पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ आत्माएं आप बच्चों के सिवाय और कोई है? क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो कि सबसे उच्च मर्तबा वाले और कोई नज़र आते हैं? राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे उच्च राज्य अधिकारी बने हैं। और फिर पूजन गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज़्यादा और किसी की है? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते हो और देखते भी हो। एक तरफ आप चैतन्य आत्माएं और दूसरे तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में अपने पूज्य स्वरूप को भी देख रहे हो और जड़ स्वरूप को भी देख रहे हैं। तो यह वंडरफुल खेल है ना। और राज्य के हिसाब से सारे कल्प में निर्विघ्न अखंड अटल राज्य आप आत्माओं का ही चलता है। राज्य तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप विश्वराजन की रॉयल फैमिली सबसे श्रेष्ठ है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्मा वर्षे के अधिकारी, परमात्मा मिलन के अधिकारी, परमात्मा प्यार के अधिकारी, परमात्मा परिवार की आत्माएं और कोई बनती है? आप ही बने हो ना। बन गए हो या बन रहे हो। तो संगम का सुख, संगम की प्राप्तियाँ, संगम का समय कितना सुहाना है, बहुत प्यारा लगता है ना। कई बच्चे सोचते हैं कि विनाश होगा तो पता नहीं कब होगा, क्या होगा, हम कहाँ होंगे। बाप दादा भी कहते हैं कि जहाँ भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे, साकार में या आकार में साथ होंगे और कुछ नहीं होगा। साकार की कहानी सुनाई ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, या जल गए सेफ रहे? तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ न कुछ सेक लगेगा, कुछ न कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड में एक सेकेंड भी अलग नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे। तो बाबा हम बच्चों को आज सेफ्टी का साधन बता रहे हैं। सदा बुद्धि से बाप दादा के कंबाइंड एक सेकेंड भी अलग नहीं हो गया बाबा। तो संगम पर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अकेले नहीं हो सकते हैं। सिर्फ सेवा में, कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो, कभी कभी थक भी जाते हो। थको नहीं, क्योंकि बाप दादा आपको सदा साथ देने के लिए ही परमधाम छोड़कर क्यों आए हैं। सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए ही आए। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए ही अव्यक्त बने। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसीलिए ब्रह्मा बाप अपना वतन चेंज कर दिया। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों इस समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर है। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। अगर सेवा 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 सिर्फ यही याद है और बाप से किनारा कर लिया तो बाप भी साक्षी होकर देखता है। ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में नहीं मिलेगी। अभी होली मनाने आए हो, बाप दादा होली मनाने वाले होली हंसों को देख रहे हैं। आप बच्चों का टाइटल होलीएस्ट द्वापर से भी किसी आत्मा, महात्मा या महान आत्मा ने भी होलीएस्ट नहीं बनाया। स्वयं बनते हैं लेकिन अपने फॉलोवर्स, साथियों को होलीएस्ट, पवित्र नहीं बनाते। यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। पढ़ाई भी क्या है, आपका स्लोगन है पवित्र बनो योगी बनो। तो पवित्रता ही महानता है।
पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। जरा भी मनसा में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बाबा बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखना चाहते हैं। नैनों में पवित्रता की झलक, पवित्रता के नैनों के तारे रूहानियत से चमकते हुआ देखना चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनना चाहते हैं। कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखना चाहते हैं। भावना में सदा शुभ भावना और भाव सदा आत्मिक भाव, भाई भाई का भाव। सदा आपके मस्तक पर लाइट का, फरिश्तेपन का ताज दिखाई दे। दिखाई देने का मतलब है कि अनुभव हो। ऐसे सजे सजाई मूर्त देखना चाहते हैं और ऐसी मूर्ति जो श्रेष्ठ पूज्य बनेगी, वह तो आपके जड़ चित्र बनाएंगे, लेकिन बाप चैतन्य चित्र देखना चाहते हैं। तो बाबा हम बच्चों को चैतन्य में देवता देखना चाहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो। हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं